आपकी हड्डियों में हो रहा है दर्द, या आपके कमर से पैर तक झंझनाहट होती है, यहाँ तक कि आपको कोई काम करने में समस्या होती है, आपको उठने बैठने में समस्या होती है, आप दिन भर थके थके से महसूस करते हैं, तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें अपने भोजन में शामिल करने से आप इन सारी समस्याओं से दूर रह सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, अवश्य देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब अभी कर लें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। अब अगर हम बात करें आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल विटामिन की, तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में आपने बहुत सुना है, पर हाँ, वास्तव में विटामिन डी बहुत ही एसेंशियल विटामिन है हमारी बॉडी के लिए। और चूंकि विटामिन डी हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, बना नहीं सकती, इसलिए हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स तो ये बात सत्य है कि सनलाइट होती है, पर विटामिन डी हमें चाहिए क्यों? तो सबसे पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है कि विटामिन डी हमारे बोन के स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में विटामिन डी बहुत ज़रूरी है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। अभी आगे वीडियो में हम कैल्शियम के बारे में भी बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आगे तक ध्यान से सुनते रहिए। अगर हम बात करें कि विटामिन डी की कौन सी फॉर्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो विटामिन डी में D3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। एक रिसर्च ये कहती है कि जो विमेन जिनको मेनोपॉज हो चुका है या जिनके मेंसेस स्टॉप हो चुके हैं, उनकी बोन की बिल्डिंग के लिए, फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम के साथ विटामिन डी बहुत आवश्यक होता है। अब अगर हम बात करें कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होगा क्या, सिम्टम क्या क्या आएंगे, तो उसमें पहला है आपकी मांसपेशियों में दुखन होगी, फिर आपकी हड्डियों में दुखन हो सकती है, साथ में आपकी जो पेन की सेंसिटिविटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। आपको अपनी छाती की मांसपेशियों में दुखन महसूस हो सकती है, आपकी थाई की जो मसल्स हैं वहां आपको दुखन महसूस हो सकती है। अगर यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। अगला सप्लीमेंट है कैल्शियम। जी हाँ, कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है, पर कैल्शियम की बहुत सारी फॉर्म्स अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे आम जो मिलता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक सस्ता फॉर्म है कैल्शियम का, पर ये बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसकी तुलना में अगर हम बात करें कैल्शियम सिट्रेट की, तो थोड़ा महंगा होता है, पर बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। खासकर ओल्ड एज लोग जिन्हें डाइजेशन से संबंधित समस्याएं होती हैं, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये बॉडी में एब्जॉर्ब बड़ी अच्छी तरह से हो जाता है। और कुछ फॉर्म्स होती है कैल्शियम की, जैसे गैलेट होता है, कैल्शियम लैक्टेट होता है और कैल्शियम फॉस्फेट होता है। हाँ, ये बात सत्य है कि कैल्शियम की जो मैक्सिमम फॉर्म हमारी बॉडी में होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट होती है, परंतु फिर भी अगर आप बाहर से सप्लीमेंट लेते हैं तो प्रयास करिए कि आप कैल्शियम की जो सिट्रेट फॉर्म है उसे लें, क्योंकि वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर हम बात करें कि कैल्शियम की आवश्यकता हमारे लिए क्यों होती है, तो ये बात सत्य है, बिल्कुल ठीक है, कि हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स हैं उनके फॉर्मेशन के लिए, उनकी बाइंडिंग के लिए, स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम बहुत आवश्यक है। परंतु इसके अलावा हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए भी कैल्शियम बहुत आवश्यक होता है। और तो और हमारी बॉडी में कहीं अगर चोट लग जाती है तो वहां पर वुंड की हीलिंग के लिए, क्लॉट बनने के लिए बहुत आवश्यक होता है कैल्शियम। यहाँ तक कि कैल्शियम बहुत आवश्यक होता है हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए। अगर हम बात करें कि कैल्शियम की कमी से सिम्टम क्या दिखेंगे, तो आपकी मांसपेशियों में दुखन होगी, आपका नर्वस सिस्टम स्लो हो सकता है, फंक्शनिंग में दिक्कत हो सकती है, और एक बहुत ही अलग सा आपको सिम्टम दिखेगा, आपकी मसल्स में ट्विचिंग होगी। कई बार आप देखते हैं ना, हमारी मांसपेशियां हल्की सी फड़फड़ाती सी हैं, ऐसा मालूम पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी बॉडी में हो रही कैल्शियम की इस डेफिशिएंसी को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, तो उसके ऊपर पूरा एक वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे अवश्य देखिएगा। जो अगली चीज हमें चाहिए वो है जिंक। जिंक हमारी बॉडी में डीएनए को फॉर्म करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिनरल होता है। साथ में जिंक क्या करता है, हमारी बॉडी में जो माइक्रो ट्रॉमा हो रहा है उसकी हीलिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। और तो और जिंक हमारी बॉडी में प्रोटीन के बिल्डअप को बड़ा हेल्प करता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम जिंक का, हमारी बॉडी में हो रहे इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इस तरह से जिंक हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। मैं कहूँगा हर व्यक्ति को जिंक का एक सीमित मात्रा में सेवन अवश्य करना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि जिंक हमें मिल किस सकता है, जिंक हमें मिल सकता है 0.02 मिलीग्राम पर 100 ग्राम अनार से, और जिंक हमें प्राप्त हो सकता है रसबेरी से। इसकी मात्रा भी 0.02 मिलीग्राम रहती है पर 100 ग्राम ऑफ रसबेरी। अगर हम 100 ग्राम नाशपाती लेते हैं
तो हमें 0.02 मिलीग्राम जिंक की प्राप्ति होगी, जो लगभग हमारे दिन की जो रिक्वायरमेंट है उसका 2% रहता है। ये तो बात हुई फलों की। अगर हम बात करें ड्राई फ्रूट्स की, तो इसमें आते हैं नट्स, जैसे कि बादाम हो सकते हैं, वो ब्राजीलियन नट हो सकते हैं। इवन मटर के अंदर भी जिंक बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और जिंक के बहुत ही अच्छे सोर्स माने जाते हैं पालक और स्प्राउट्स। यहाँ तक कि हम जो अनाज यूज करते हैं, जो मोटा अनाज हम यूज करते हैं, रागी है, वो मक्का है, ज्वार है, इनके अंदर भी जिंक बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर आपको भी इन सब कुछ लेके कोई दुविधा हो रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए। हम प्रयास करते हैं आपकी समस्या को हल आप तक पहुंचा सकें। हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ब्रोमोलिन। ये हमारी बॉडी में इंडाइजेशन और एंटी इंफ्लामेटरी की तरह काम करता है। कई बार तो ये स्टडीज में माना गया है कि ब्रोमोलिन इतना इफेक्टिव है कि जो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आप लेते हैं उसके बराबर ये काम करता है। अब रही बात कि ये हमें किससे मिल सकता है, इसके सोर्सेज क्या हैं, तो ब्रोमोलिन के सोर्सेज होते हैं पाइनएप्पल अर्थात अनानास, नाशपाती आप ले सकते हैं, ये केले से आपको मिल सकता है और इसकी बहुत ही प्रचुर मात्रा केवल 240 मिलीग्राम आपको चाहिए होता है अपने दिन भर की रिक्वायरमेंट के लिए, जिससे आपको आपकी बॉडी में हो रहे किसी भी इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और ये हेल्प करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स को जॉइंट पेन कम करने में। साथ में इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स देखे गए हैं नर्व्स के इन्फ्लेमेशन को कम करने में, डाइजेशन के संबंधित जो समस्याएं हैं उन्हें ठीक करने में, और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी हेल्प करता है। हाँ, अगर ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो आपको डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए इसकी मात्रा का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कितनी मात्रा में हम इसका यूज कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपको ये समस्या हो रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी दुविधा हमसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें प्रिकॉशंस क्या रखने चाहिए। तो हमें प्रिकॉशंस में सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि हमें अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में से पानी की मात्रा कम होती है तो हमारी मांसपेशियाँ सिकुड़ सकती हैं, वो शिथिल पड़ सकती हैं, और अगर हमारी बॉडी में से वाटर कंटेंट कम होगा तो हमारा ब्रेन भी सिकुड़ सकता है। इसके बाद जो अगला प्रिकॉशन आपको रखना है वो है अपनी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर रखिए, क्योंकि हर मांसपेशी, हर सेल, हर टिश्यू हमारी बॉडी का ये सभी बने हैं प्रोटीन से। इसलिए विशेष ध्यान देने वाली बात है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर बनी रहे। आपको अपनी डाइट को बैलेंस रखना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी में हर न्यूट्रिएंट अप्रोप्रिएट मात्रा में रहे और आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग है, मांसपेशियों की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर बनी रहे। साथ में ये बहुत आवश्यक है कि अपनी बॉडी के वेट को आप मेंटेन करें। हमने अपनी कई सारी वीडियोस में ये कहा है आपको वजन कम करना है, उसके लिए बॉडी को डिटॉक्स करना है। आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, चैनल पर सारी अवेलेबल हैं। साथ में आपको दूर रहना है स्मोकिंग से और अल्कोहल के कंजम्पशन से। देखिए, ये सभी चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं, इसलिए इन जनरल भी इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है किसी भी सेंस में तो प्लीज़ इसे हर व्यक्ति तक शेयर करिए, जिससे कि ये जानकारी सिर्फ आप तक सीमित होकर ना रह जाए, उन तक भी पहुंचे, उनका भी स्वास्थ्य अच्छे से अच्छा बना रहे, अपने काम वो अच्छे से करते रहें। और अंत में अब हम बात कर लेते हैं बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यूँ तो हमारी बॉडी के लिए पूरा ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, मगर इनमें भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है विटामिन B12, जिसे हम कोबालामिन कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारी नर्व्स की फंक्शनिंग के लिए बहुत आवश्यक होता है। कई बार इसकी कमी होने की वजह से हाथ पैरों में झंझनाहट शुरू हो जाती है, सुन्नपन होता है, नमनेस लोगों को आने लगती है, फिर वो उसे कंफ्यूज करते हैं कि कहीं हमें सर्वाइकल तो नहीं हो रहा है। हाँ, ये आप जान सकते हैं कि कई बार आपको अगर प्यास लग रही है तो भी ये सिम्टम है कि आपकी बॉडी में बी कॉम्प्लेक्स में खासकर विटामिन B12 की कमी हो रही है। अब अगर हम बात करें कि बी कॉम्प्लेक्स की कमी से हमारी बॉडी में समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, तो इसमें सबसे पहला है हमारी बॉडी में नमनेस हो जाएगी, हमारी स्किन पीली पड़ सकती है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यहाँ तक कि हमें बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से डायरिया हो सकता है, और तो और हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये जानकारी आपके लिए अच्छी है और औरों तक भी पहुँचनी चाहिए और ऐसी अच्छी जानकारी आप तक पहुँचती रहनी चाहिए, तो उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब अगर हम बात करें कि एक्सरसाइज हम कौन सी कर सकते हैं या कौन से हम स्ट्रेच कर सकते हैं हमारे कमर में हो रहे दर्द को दूर रखने के लिए, तो आपको दो बहुत जनरल से स्ट्रेच बता रहा हूँ, फटाफट से इन्हें देखिए और परफॉर्म करिएगा, आपको अभी इससे आराम मिल सकता है। आपको क्या करना है, आपको बेड पर लेट जाना है। सबसे पहले आप एक करवट से लेटेंगे, फिर सीधे हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद आपकी कमर में दर्द है, अपने सीधे पैर को मोड़कर लाइए, इस प्रकार से स्ट्रेच करिए, आपके कूल्हे के पीछे स्ट्रेच आएगा, वापस ले जाइए। इसको बोलते हैं हम नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। ध्यान रखेंगे एक बार में एक ही पैर से करेंगे आप,
सीधा लेटेंगे, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल छोड़ देंगे। इस प्रकार से आपकी अगर कमर में दर्द है या आपको sciatica की समस्या है तो हमेशा सिंगल पैर से ही करिएगा। ये नहीं कि आप दोनों पैर को एक साथ मोड़ के इस प्रकार से कर रहे हैं, इसको अवॉइड करना है। और हाँ, आपकी अगर ये घुटनों में दर्द है, समस्या है जोड़ों की, तो पैर के अंदर से लॉक बनाइए आराम से और ऐसे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करिए। इस प्रकार से जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, घुटनों में दर्द नहीं होगा। आपका जो दूसरा स्ट्रेच है वो है ट्रंक रोटेशन। हाथों को ऐसे रखिए, पैर मोड़ के रखने हैं, घुटने एड़ी पंजे मिलाकर, और आप आराम से इसे परफॉर्म करेंगे। जितना जा सकते हैं उतना जाइए, वापस आइए, दूसरी तरफ से करिए। अब आप देख पा रहे हैं मेरे घुटने एड़ी व पंजे सभी मिले हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपने पैर को ऐसे रखे हूँ, नहीं, ये मिले रहेंगे पैर, जिससे कि आपका जो स्ट्रेच है वो मैक्सिमम आएगा। जो आपकी मसल्स जो ये टाइट हो रही हैं, इनमें दर्द हो रहा है या आपकी कमर तक झंझनाहट जा रही है नर्व दबने की वजह से, तो ये एरिया थोड़ा सा ओपन अप होगा। इससे आपकी नर्व रिलीज हो सकती है, आपको आराम मिल सकता है। तो ये हैं वो 2 स्ट्रेच जिन्हें आप अच्छे से परफॉर्म करके अपने बैक के दर्द को दूर रख सकते हैं। अगर आपको भी अपनी बॉडी में एनर्जी लो लग रही है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या आपको चीज़ें उसके लिए लेनी चाहिए, जानना अगर आप ये चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो को जाकर देख लीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से सिम्टम्स हैं जो ये तय करते हैं कि हाँ आपको अपने घुटने को बदलवा लेना चाहिए, अगर जानना वो चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको इन समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। धन्यवाद।